हेलो दोस्तों, आज हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न गत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का हमारा पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये सवाल लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों AFKP, फिर अनुपात का चिन्ह है दोस्तों ये वाला, फिर लिखा हुआ है HMRW, फिर दोस्तों ये समान अनुपात का चिन्ह होता है, फिर लिखा हुआ है DINS, फिर अनुपात का चिन्ह दिया हुआ है और फिर दे रखा है क्वेश्चन मार्क दोस्तों। और हमें यहाँ पे पता लगाना है कि यहाँ पे कौन सा शब्द आ सकता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, जहां पर हमें क्या करना होता है दोस्तों। हमें सबसे पहले यहाँ पर दिए गए ये दो शब्द है जो समान अनुपात से पहले वाले दो शब्द दिए हुए हैं जिनके बीच में अनुपात का चिन्ह है, इनके बीच में हमें संबंध देखना होता है कि ये पहले शब्द और दूसरे शब्द में किस तरह का संबंध है। फिर दोस्तों वही संबंध हमें यहाँ पर इस वाले शब्द में और इससे अगले वाले शब्द में लगाना होता है और फिर हमारा आंसर आसानी से आ जाता है। तो दोस्तों देखते हैं हम यहाँ पर पहला शब्द और दूसरे शब्द में किस तरह का संबंध है। दोस्तों ये अल्फाबेट से संबंधित प्रश्न है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अल्फाबेट लिख लेते हैं। दोस्तों देखिए, हम अल्फाबेट लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे देखो दोस्तों, हम यहाँ पे पहले अल्फाबेट लिख लेते हैं ABCD, इस तरीके से लिख लेते हैं दोस्तों। फिर हमें हमारा उत्तर आसानी से आ जाएगा। दोस्तों देखिए GHIJKLM। दोस्तों ये ध्यान रखना कि M के बाद आपको N यहीं पे लिखना है। PQRSTUVWXYZ। और दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि A के विपरीत आपको Z ही लिखना है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको अल्फ़ाबेट लिखने चाहिए। दोस्तों अब देखते हैं हम यहाँ पर पहले शब्द और दूसरे शब्दों में किस तरीके का संबंध है। तो दोस्तों आप यहाँ पर क्या देखते हो, आप यहाँ पे देखोगे कि जब यहाँ पे A लिखा हुआ है तो हमें A का संबंध H से देखना है। ठीक है दोस्तों, अब आप यहाँ पर क्या देखोगे कि A लिखा हुआ है और A के बाद जो H लिखा हुआ है वो किस तरीके से लिखा हुआ है, यानी कि कितने शब्द, कितने जो अल्फ़ाबेट है वो इनके बीच में आ रहे हैं। तो दोस्तों आप देखोगे 1 2 3 4 5 6। देखा दोस्तों आपने कि जो A और A के बाद H लिखा हुआ है तो A और H के बीच में कितने अल्फ़ाबेट आ रहे हैं दोस्तों, 6 अल्फ़ाबेट आ रहे हैं। तो दोस्तों अब आप यहाँ पे देख सकते हो F और M में किस तरह का संबंध है, यानी कि यहाँ का पहले शब्द का दूसरा अल्फ़ाबेट और दूसरे शब्द का भी दूसरे अल्फ़ाबेट में हमें संबंध देखना है। तो दोस्तों आप क्या देखते हो कि F का संबंध M से किस तरीके का है, यानी कि F और M के बीच में कितने अल्फ़ाबेट छूटे हुए हैं। दोस्तों आप देखोगे कि F लिखा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे लिखा हुआ है M, और देखते हैं इनके बीच में भी क्या 6 अल्फ़ाबेट ही छूटे हुए, क्योंकि दोस्तों हमने जब A और H में देखा था तो A और H में 6 अल्फ़ाबेट ही छूटे हुए थे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि F और M में कितने अल्फ़ाबेट छूटे हुए हैं। दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6। देखा दोस्तों, यहाँ पर भी 6 अल्फ़ाबेट ही छूटे हुए हैं। दोस्तों अब हम इस प्रश्न को यहाँ पे करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों हम पहले यहाँ पे दो अल्फ़ाबेट, शुरू के अल्फ़ाबेट, क्योंकि हमने यहाँ पे दो अल्फ़ाबेटों में संबंध देखा है तो यहाँ भी हम दो ही अल्फ़ाबेट अभी निकालने का प्रयास करेंगे। क्या पता दोस्तों हमारा दो अल्फ़ाबेट से ही आंसर आ जाए, तो हमें पूरा यहाँ पे हल करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों हमें अगर सही उत्तर लाना है तो हमें यहाँ पे फिर तीसरे अल्फ़ाबेटों में भी संबंध देखना होगा, चौथे में भी देखना होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन है वो इस तरीके से दिए गए हैं कि हमारा दो अल्फ़ाबेट से ही काम चल जाएगा। दोस्तों हमें अपने क्वेश्चन को इस तरीके से करना है, हमें ऑप्शन भी देखने होंगे, नहीं तो दोस्तों क्या होगा, हम पूरे आंसर को निकालेंगे और फिर हमारा टाइम भी ज़्यादा लगेगा और फिर दोस्तों फिर पेपर में इतना समय नहीं होता कि हम क्वेश्चन को पूरा पूरा हल करें। हमको तो सिर्फ दोस्तों इनमें से ऑप्शन देखने हैं कि ऑप्शन में कौन सा उत्तर हमारा सही है, हमको कोई पूरा उत्तर नहीं लिखना है। तो दोस्तों जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें इन प्रश्नों को करना चाहिए। अभी हमने दो अल्फ़ाबेट ही देखे हैं और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि दो अल्फ़ाबेट किस तरीके से आएंगे। दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर जो A से हमने H लिखा था वो किस तरीके से आया था। दोस्तों A से हमने जब H देखा तो उसमें 6 अल्फ़ाबेट बीच में छूटे हुए थे। तो दोस्तों अब आप यहाँ पे देखो कि जो D लिखा हुआ है, D के बाद जो 6 अल्फ़ाबेट छोड़ने पर कौन सा अगला
अल्फ़ाबेट दोस्तों आता है। दोस्तों आप क्या देखते हो यहाँ पे कि जो डी लिखा हुआ है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। डी के बाद आपको 6 अल्फ़ाबेट छोड़ने हैं। दोस्तों आप देखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 आपने छोड़ दिए। उसके बाद दोस्तों आपका क्या आना चाहिए आंसर? के आना चाहिए। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों जो ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन में दोस्तों क्या के लिखा हुआ है क्या? आप देख पा रहे हो कि के जो है वो ऑप्शन ए में भी दे रखा है, ऑप्शन बी में भी दे रखा है और ऑप्शन डी में भी दे रखा है। यानी कि दोस्तों ऑप्शन सी तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। हमारा जो पहला अल्फ़ाबेट आया है दोस्तों के आया है। अब हमें दूसरा अल्फ़ाबेट भी देखना होगा, क्योंकि आप दोस्तों देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन जो डी ऑप्शन है उन तीनों ऑप्शन में के दे रखा है। अगर यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन में के दे रखा होता तो दोस्तों हमारा आंसर बहुत जल्दी आ जाता। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो के लिखा हुआ है वो 3 ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो हमें दोस्तों तीनों ऑप्शन में से अपना आंसर सही चुनने के लिए हमें यहाँ पे दूसरा अल्फ़ाबेट भी पता लगाना होगा कि दूसरा अल्फ़ाबेट यहाँ पे कौन सा हो सकता है। दोस्तों आपको पता है कि जब हमने यहाँ पे दूसरा अल्फ़ाबेट निकाला था तो हमने यहाँ पे एफ के बाद 6 अल्फ़ाबेट छोड़े थे और उसके बाद एम जो था वो 7वां अल्फ़ाबेट था। उसी तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे कि आई लिखा हुआ है तो आई के बाद अगर हम 6 अल्फ़ाबेट छोड़ेंगे तो जो 7वां अल्फ़ाबेट होगा वही हमारा दूसरा अल्फ़ाबेट यहाँ पे आएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे देखो आई लिखा हुआ है, उसके बाद हमें 6 अल्फ़ाबेट छोड़ने हैं। तो छोड़ेंगे किस तरह से दोस्तों? देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 छोड़ दिए। उसके बाद क्या आना चाहिए दोस्तों? पी आना चाहिए। देखा दोस्तों यहाँ पर हमारा जो पहला जो अल्फ़ाबेट है वो के आएगा और दूसरा अल्फ़ाबेट दोस्तों क्या आएगा? दूसरा अल्फ़ाबेट यहाँ पे पी आएगा। और आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन डी है उसमें के पी ही लिखा हुआ है और बाकी ऑप्शन में दोस्तों ऐसा नहीं है। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पे यू और जेड का पता लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों हमें इन 4 ऑप्शनों में से अपना एक उत्तर चुनना है और वो हमें मिल चुका है ऑप्शन डी। तो हम इस तरीके से इन प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों आपको जितना कम समय में कर सको उतने कम समय में आपको इन प्रश्नों को करना है, नहीं तो दोस्तों इनमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा आपका और बाकी जो प्रश्न है वो आपके रह जाएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से आप इन सवालों को हल कीजिए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।